हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसूर दाल के कुरकुरे पकौड़े। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। सिर्फ 1 कप मसूर दाल, 1 आलू, 2 प्याज की ये कुरकुरे पकौड़े बनाएंगे। इस पकौड़े की रेसिपी को सबसे आसान तरीके से बनाना बताएंगे। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम क्रिस्पी कुरकुरे ये मसूर दाल के पकौड़े हम बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ले लिए हैं मसूर दाल। 1 कप मसूर दाल को हम इसको 2 घंटे के लिए हम इनको पानी में डाल के भिगो करके हम छोड़ दिए थे। तो ये लाल वाले दाल है, मसूर के दाल, और ये बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही झटपट ये फूल जाते हैं। तो देखिए, अच्छे से ये फूल करके तैयार हो गए हैं। तो इसमें हम जो डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 3 हम ले लिए हरा मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहीं पे ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 आलू को अच्छे से छील के धो के साफ़ करके हम ले लिए हैं। प्याज को भी साफ़ कर लिए हैं। और यहीं पे हम ले लेंगे हरा धनिया, तो इनको भी धो करके हम रख लिए हैं। तो चलिए पहले दाल को छान करके ले लेते हैं पानी में से। तो इनको 2 से 3 बार अच्छे से धो करके छान करके हम ले लिए हैं। तो देखिए, इसी कप से हम 1 कप इस दाल को हम भिगो करके रखे थे। तो देखिए, और यहीं पे हम ले लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर और इसमें हम डाल देते हैं दाल को। तो मसूर की दाल को हम डाल देते हैं। अब इसे हम पीसते समय पानी का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इनको हम ले लिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे हरा मिर्च। तो हम ले लिए हैं इसमें 3 हरा मिर्च और 2 लेंगे हम इसमें सूखा मिर्च, और लहसुन की कलियाँ और अदरक। बस इन सबको डाल करके और इनको हम एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, और इसमें हमें ध्यान रखना है, पानी का यूज नहीं करना है। तो आप इसको चला के 1 से 2 बार रोक करके अब इसको चम्मच से चलाते हुए इनको अच्छे से पीस करके तैयार कर लें। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पीस करके तैयार हो गए हैं और बिल्कुल इसमें पानी नहीं लगा है फ्रेंड्स। इसी तरह ये पीस गए हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया ये परफेक्ट पीस करके तैयार है। तो चलिए एक प्लेट में इनको हम निकाल लेते हैं। और जब भी कुछ झटपट वाले पकौड़े खाना है और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी, तो इस पकौड़े को ज़रूर बनाएं। यहाँ पे देखिए, हम प्याज को बारीक बारीक काट लिए हैं। तो 2 मीडियम साइज़ को हम बारीक काट करके ले लिए हैं। और आलू जो लिए थे ना फ्रेंड्स, इसको हम देखिए कद्दूकस कर लिए हैं। कद्दूकस करने के बाद इसको पानी से 2 बार धो करके और इनका पूरा पानी हम निकाल लिए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। तो देखिए, अब इसको हम आलू को डाल देंगे। तो देखिए, आलू को हम डाल दिए हैं। और इस आलू को आप चाहे तो मोटे वाले कद्दूकस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये अदरक वाला कद्दूकस आता है ना, घिसने वाला, इसी से हम कद्दूकस करके ले लिए हैं। आप किसी भी कद्दूकस से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से मसाले डालेंगे। तो कलर के लिए थोड़ा सा हम डाल दिए हैं काश्मीरी लाल मिर्च, और देखिए थोड़ा सा हम हल्दी डाल देते हैं। यहीं पे हम डाल देंगे आधा टीस्पून देखिए कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश कुटा हुआ मिर्च है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच ये गरम मसाला, और यहीं पे एक सीक्रेट है, यहाँ पे हम डालेंगे ये आधा चम्मच मैगी का मसाला। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार डाल करके ट्राई करें। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और देखिए, हम मिर्च का इसमें यूज किए हैं फ्रेंड्स। तो आपको जितना तीखा और जितना आपको नमक खाना पसंद हो, उसी हिसाब से मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहीं पे ले लिए हैं फ्रेश कटा हुआ देखिए हरा धनिया। अब इन सबको डाल के अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सबको अच्छे से या एक स्पून की सहायता से मिला सकते हैं, या आप अपने हाथों से ही मिला करके ले लीजिए। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिल गया है। अब इसमें हम देखिए 4 से 5 बूंद यहाँ पे डाल देंगे नींबू का रस, या चाहे तो आप यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून। तो देखिए, बहुत ही चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके पकौड़े तैयार होगा। जब आप इस तरीके से जब बना करके एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए हर बार इसी तरीके से आप पकौड़े बनाना चाहेंगे। तो देखिए, गैस पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई गर्म हो गया है, और यहीं पे हम डाल देंगे ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़े से हम यहाँ पे ऑयल डाले हैं फ्राई करने के लिए पकौड़ों को। आप यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल खाते हैं आप डाल करके फ्राई कर सकते हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा देखिए ऐसे छोटे छोटे डाल के चेक करते हैं। तो तेल देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये गर्म हो गया है। अब यहीं पे देखिए ये छोटे छोटे हम ऐसे मंगोड़े पकौड़े बना करके इसमें डालेंगे। और ये पकौड़े ना छोटे छोटे ही डालिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये। और आप देखिए ना फ्रेंड्स, इसमें हम कोई चावल का आटा, कोई बेकिंग सोडा कुछ हम यूज नहीं किए हैं। सिर्फ हम 1 आलू कद्दूकस करके डाले हैं फ्रेंड्स। उसी से यकीन मानिए इतनी क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। जब आप इनको बना करके खा करके जब देखेंगे
तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। अब देखिए एक बार में जितना आ सका यहाँ पे तेल में हम डाल दिए हैं छोटे छोटे पकौड़ों को। और देखिए थोड़ा सा सिकने के बाद, और देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, अच्छे से सिक गया है एक तरफ। इनको हम अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई कर लेंगे। और कोई झंझट नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट वाले आसान कुरकुरे पकौड़े बन करके तैयार हो जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे इन्हें हमें हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो बस इतना ही पे हमें इनको अब निकाल लेना है। तो पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। और इसमें एक बार वो मैगी का मसाला आधा चम्मच और आधा चम्मच नींबू का रस ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए पकौड़ों को हम निकाल लिए हैं और आपको देखिएगा फ्रेंड्स, देखने से ही लग रहा हो कितने ये क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे और बहुत देर तक ये क्रिस्पी बने रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं, तोड़कर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने के अंदाज़ा से ही आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो सेम तरीके से हम सारे पकौड़ों को हम ऐसे ही फ्राई करके ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको और तीखा चटपटा पसंद है ना, तो देखिए ऐसे हम एक हरा मिर्च और हम डाल दिए हैं काट करके। तो देखिए एक बैच का हम बच्चों के लिए निकाल दिए हैं, थोड़े से कम मिर्च का। और इसमें आप चाहें तो जितना मिर्च आपको पसंद हो फ्रेंड्स, तो पकौड़े थोड़े टेस्टी ही अच्छे लगते हैं। तो सेम तरीके से हम सारे पकौड़ों को बना करके तैयार कर लिए हैं। और इस पकौड़ों को गर्मा गर्म चाय के साथ या हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, जिससे आपको खाना पसंद हो, इसके साथ आप इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मसूर दाल के ये कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। और मिलेंगे हम एक अच्छे और नए रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।